हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज मेरे लिए अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में क्लास 11 की अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए गाइस, हमने अकाउंटिंग की क्या होती है, अकाउंटिंग की जो नीड्स क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी के ऊपर पिछले वीडियो के माध्यम से हमने फोकस किया। आज हम ये देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट, क्योंकि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसको लिखना का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। और अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स। फॉर एग्जांपल, हमें एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशंस के बारे में डिसीजन लेना है, वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक के बारे में अगर डिसीजंस लेना है, तो यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेंट का अपना जो है डिसीजंस है वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और इस तरह से इसे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो होगा वो कैन नॉट टेक ऑन द एग्जैक्ट फिगर। तो वो इस तरह से वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें बताने में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है वो समर्थ नहीं होगा। तो ये इसकी एक सीमा मिल जाती है, लिमिटेशंस मिल जाती है। सेकंड, अगर हम देखें बेस्ड ऑन अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है और कन्वेंशंस जो हैं उनके ऊपर भी के बेस के ऊपर भी इसकी आलोचना की गई है, इसकी लिमिटेशंस की गई है। तो हमने देखा कि अकाउंट्स जो है आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, जो चलन में जो आ रही है, जो सिस्टम हमारा जो पहले से चला रहा है उसके ऊपर बेस में होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है और फाइनेंस पोजीशंस है वो है रियलिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती है, वास्तविकता जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि हमें उन प्रिपेरेटरी जो है या जो एस्पेक्ट्स जो है उन्हें फॉलो करना होता है, जिसकी बेस के ऊपर जो रियलिटी जो है फाइनेंशियल पोजीशंस है वो क्लियर नहीं हो पाती। तो ये भी लिमिटेशंस है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस बेस्ड द अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो केवल हमें जो इंफॉर्मेशंस देती है वो रिलेटेड टू इसके अंदर ओनली इनकम्प्लीट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का तो हमें केवल बिजनेस की क्लोज होने के ऊपर ही पता लगेगा। इससे पहले तो हमें इस वास्तविकता का पता ही नहीं लग सकता। इसलिए भी ये है। इसके बाद में ओमिशंस ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस, यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी इंफॉर्मेशंस है उनको भी क्या है कि छोड़ा गया है, उनको भी यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता। It means accounts जो contains only the informations which are to be expressed in term of money। अकाउंट्स में केवल जो मनी के अंदर जो एक्सपेक्ट की जाती है, मनी में जिसका उल्लेख होता है उन्हीं को वो कंसीडर करता है, बाकी कोई कंसीडर नहीं करते। तो क्वांटिटी एस्पेक्ट जो है हमारी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसके अंदर और इसलिए कंप्लीटली जो है ऑम्प्लीट होती है। इसके बाद में बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो लास्ट ईयर का किया जाता है, तो इससे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो ही हमें जानकारी मिलती है। लेकिन इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस, अगर करंट में जो प्राइस है मार्केट के अंदर जो चल रही है उसका के बारे में इसके ऊपर कोई प्रभाव क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं द एज बैलेंस शीट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट टू बी हेल्पफुल टू एस्टिमेशन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, जो क्योंकि उन्होंने तो रेट पिछले रेट के हिसाब से हमारे पास जो स्टेटमेंट में जो आई है एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल जो है मार्केट में जो चल रही है रेट उसके हिसाब से नहीं है, तो सही वैल्यू इसके अंदर डिस्क्लोज नहीं हो पाती। अफेक्टिंग टू विंडो ड्रेसिंग्स, ये विंडो ड्रेसिंग्स कौन सी होती है? जिसमें मैनिपुलेटिंग कर अकाउंट्स है वो जो प्रैक्टिस जो चलती रहती है विंडो ड्रेसिंग की,
और इसके बेस के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही पोजीशंस फेवरेबल जो है पोजीशंस है वो दर्शाएगी, जो कि हमारे लिए सही नहीं होगी। यानी कि जो एक्चुअल में है नहीं उसी को भी क्या है कि उसमें मैनिपुलेट करके उसको दिखाया जाता है, जो कि बिजनेस के लिए सही नहीं है और जो कनेक्टेड जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी सही नहीं है। यानी कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। दूसरा, अनस्टेबल फॉर द फोरकास्टिंग, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड जो होता है वो बैक साइड का होता है, भविष्य में जो चेंज होता है उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता, तो इसलिए हम भविष्य के बारे में इससे संबंधित कोई निर्णय नहीं ले सकते। इससे निर्णय लेने में हमें क्या है कि फ्यूचर्स को भी ध्यान में रखते हुए फ्यूचर्स की कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से गाइस अगर हम ये देखें तो क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम फोकस डालें तो ये तो रिलायबिलिटी जो है रिलायबल होनी चाहिए, हमारी जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तभी ये कॉन्फिडेंशियल होगा। दूसरा, रिलेवेंस टू द ऑब्जेक्ट है वो होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट से परे जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी तो उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अंडरस्टैंडेबल इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग जो हमें प्रोवाइड करती है अगर वो समझ में नहीं आती है या समझने लायक ही नहीं है तो उससे क्या है कि कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें तुलनात्मकता होनी चाहिए, जिनसे डाटाज का एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर, एक ईयर से दूसरे ईयर या एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री के अंदर उनको क्या कंपेयर किया जा सके। इसके बाद में फेथफुल, इसमें जो है प्रेजेंटेशंस, जो डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए उनके ऊपर, ताकि विश्वास किया जा सके, भरोसा किया जा सके। तो इस तरह से गाइस आज हमने इनकी लिमिटेशंस देखी और यहाँ पे ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे चैप्टर सेकंड से स्टार्ट होगी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।